नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग के 18वां अध्याय। श्री रामानुजाचार्य दिल्ली पहुँचे। उसके संबंध में सुल्तान के दरबार पहुँचे। उसके संबंध में श्री अण्णा कहते हैं, अनन्यनिष्ठया विष्णुं ये भजन्ति दृढव्रताः अजातशत्रवः लोके नहि तेषां पराभवः। अन्य देवताओं को छोड़कर भगवान विष्णु के जो अनन्य निष्ठा से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वे उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता, उनका कहीं भी पराभव नहीं हो सकता। शस्त्रपाणिरुपायातः शत्रुश्च क्रोध संयुतः दृष्ट्वा तु वैष्णवमुखं प्रशांत हृदयो भवेत्। श्री अण्णा कहते हैं, ऐसे जो परम वैष्णव है तो उसे मारने के लिए यदि व्यक्ति तलवार आदि लेकर आता है तो उसके समीप आते ही वह शांत हो जाता है। कहते हैं ना, हिंसा प्रतिष्ठा जहाँ होता है वहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी कुछ नहीं करते। उसी प्रकार ये वैष्णव जो अनन्य भक्ति करता है विष्णु से, उसे देखकर शत्रु भी शांत हो जाते हैं। देवाः सिद्धा च पितरो गंधर्वा च महर्षयः हरिदासान् पूजयन्ति किं पुनर्भवी मानवाः। इसमें एक कथा, एक ऐतिह्य है कि एक वैष्णव ने कुरेश जो रामानुजा के शिष्य थे उनसे पूछा कि अन्य देवताओं के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। तब कुरेश जी ने कहा, प्रश्न ही गलत है, अन्य देवता वैष्णव के साथ कैसे बर्ताव करते हैं ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। तो उसी के उत्तर में श्री अण्णा यहाँ कहते हैं, देवाः सिद्धा च पितरः गंधर्वा च महर्षयः हरिदासान् पूजयन्ति किं पुनर्भुवि मानवाः। देव सिद्ध पितर गंधर्व महर्षि आदि हरिदास की पूजा करते हैं, फिर मनुष्य की क्या बात, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः एषाम् इंदिवरश्याम हृदये सुप्रतिष्ठः। जिसके हृदय में भगवान सुप्रतिष्ठित है वहाँ पर उन्हें तो सर्वत्र लाभ ही है, सर्वत्र जय ही है, उन्हें पराभव कहाँ, कैसे। प्रकाशयन् विष्णुधर्मं तत्र तत्र परिव्रजन् रामानुजो यतीन्द्रस्तु यादवाद्रिम् उपागतः। सर्वत्र विष्णु धर्म का, विष्णु भक्ति का प्रचार करते हुए श्री रामानुजाचार्य यादवाद्रि आ पहुँचे। तत्र संपत्कुमारं तु सर्वसौन्दर्यपूरितं म्लेच्छैः अपहृतं ज्ञात्वा नितरां दुःखितो भवत्। वहाँ आते ही उन्होंने देखा कि वहाँ का जो उत्सव मूर्ति संपत कुमार है उसे म्लेच्छ लोग ले गए हैं, तो अति दुखी हुए। तो यहाँ पर यादवाद्रि कैसे आए इसके बारे में कुछ कहते हैं। एक शैव राजा था, वह सभी लोगों से कहलवाना चाहता था कि शिव ही परम तत्व है, शंकर जी ही, रुद्र ही परम तत्व है। तो कुछ लोगों ने उनसे जाकर कहा कि रामानुजय ने, आचार्य ने यदि ये स्वीकार दिया तो सभी वैष्णव स्वीकार ले लेंगे।
तो उन्होंने उस राजा ने अपने सिपाहियों को श्री मठ में श्रीरंगम भेज दिया। ये पता चल गया तो रामानुजाचार्य को उनके शिष्यों ने बिना कहे ही कर्नाटक की ओर भेज दिया और रामानुज का वेश धारण करके का भगवा सन्यासी का वेश धारण करके कुरेश उनके साथ चले गए। उनके साथ उनके सहायता के लिए महापूर्ण रामानुजाचार्य जो आचार्य थे, महापूर्ण वयोवृद्ध थे, वे भी उनके साथ चले गए थे। वहाँ जाकर इन्होंने कुरेश ने शास्त्रों, वेद शास्त्र, पुराणों, इतिहासों से अनेक प्रमाणों को देखकर विष्णु परत्व का निर्धारण करने का प्रयत्न किया। फिर वो राजा तो मूर्ख था, प्रमाण से उससे कुछ लेना देना नहीं था, तो उसने जब इन्होंने मना कर दिया शिव परत्व को मानने के लिए, तो उसने महापूर्ण की आंखें फोड़ डाली। इसे देखकर कुरेश जी ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हें देखा मैंने, तो मेरे पाप ही मैंने तुम्हें देखा है, तो मेरे आंखों को मैं ही फोड़ देता हूँ। उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ डाला। ऐसे दो वहाँ से निकले मार्ग में वयोवृद्ध होने से महापूर्ण परमपद को प्राप्त हो गए और कुरेश श्रीरंग वहाँ पहुँचे। तो इसी कारण रामानुज यादवाद्री पहुँचे थे। वहाँ के राजा विष्णुवर्धन उनके वो तो जैन धर्म का था, सो उनके जैन धर्मों के जो विद्वानों को परास्त कर रामानुजाचार्य वैष्णव ध्वजा वहाँ फड़का रहे थे, तो राजा भी वैष्णव बन गया। तो रामानुजाचार्य के स्वप्न में भगवान ने कहा कि मैं यहाँ यादवाद्री में यहाँ ज़मीन के नीचे गड़ा हूँ, मुझे आप ऊपर उठाकर मेरी प्रतिष्ठा कीजिए मंदिर में। तो राजा की सहायता से वे गए वहाँ पर और मूल मूर्ति तो उन्हें पता मिल गया वहाँ पर और मंदिर बांध लिया, पर तो उत्सव मूर्ति तो होना चाहिए। तो लोगों ने वहाँ कहा कि म्लेच्छ राजा यहाँ से उत्सव मूर्ति संपत कुमार को ले गया है। तब रामानुजाचार्य अपने भगवान को ले आने के लिए दिल्ली सुल्तान के राज दरबार में पहुँचे। तो श्री कृष्ण विरहाक्रांता वात्सल्य प्रेम पूरितः रामानुजः तमानेतुं दिल्ली नगरम् आगतः। वात्सल्य से प्रेम पूर्ण होकर मेरे भगवान को ले आने के लिए ऐसा सोचकर वे राजा सन्यासी कभी राज दरबार में जाते नहीं हैं, परंतु वे हमारे भगवान को ले आने के लिए, भगवत कैंकर्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये शास्त्रार्थ रामानुजाचार्य ने बता दिया यहाँ पर। येन केन प्रकारेण विरक्तोपि यतीश्वरः दिल्लीशस्य सभां प्राप गगनम भास्करो यथा। कि कहाँ श्रीरंगम, कहाँ कर्नाटका, कहाँ दिल्ली उस ज़माने में गए, क्योंकि भगवान वहाँ पर है तो उसे ले आना है। तो कहा ना, वे दरबार में नहीं जाते, राजसिक स्थान है वे सब, परंतु भगवान के लिए वो उन्होंने वहाँ गया जैसे। और वहाँ जाते ही वो सूर्य में गगन में जैसे सूर्य चमक रहा है, ऐसे उस दरबार में के प्रवेश करते ही उनकी तेज की रोशनी सर्वत्र फैल गई। तो तस्य दर्शनमात्रेण दिल्लीशो विस्मिते क्षणः पूजयामास सानंद मिलितो विहितांजलि। रामानुजाचार्य को देखते ही वो सुल्तान स्वयं उठ खड़ा हुआ, दरबार के सब उठ खड़े हुए और आदर से उन्हें स्वागत किया। यवनोपि स भूपालो भाष्यकालस्य दर्शनात् स्तब्धो बभूव सहसा सता महात्म्यमीदृशम्। ऐसे हम भगवत भक्तों के जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, उनके तेजस्वी ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है। राजोवाच किं कर्तव्यं मया स्वामिन् लोकपूज्योऽसि वैष्णव विरक्तोऽपि सभायां मे पादन्यासं करोषि किम्। हे राजा ने कहा, हे यतीश्वर, आप लोक पूज्य वैष्णव हो, आप विरक्त हो, पर मेरी सभा में आपके चरण कमल कैसे यहाँ पड़ गया, ऐसे उसने पूछा। तब रामानुज उवाच ममैष्टं दैवतं त्वत्र यवने आहृतं नृप तत्प्रयच्छ
प्रतिदिन प्रीतिदानम यदि मैं कर्तुमिच्छसि। तो रामानुज, यदि मेरी आप सत्कार करना ही चाहते हो तो मेरे भगवान यहाँ पर ले आया गया है, तो उसे मुझे प्रदान कर दीजिए। राजोवाच अत्रैव अस्ति इति ते देवं कथं जानासि वैष्णव, देवता मूर्तिर्हर्तारो म्लेच्छाः सन्ति सहस्रशः। आपको कैसे पता चला कि आपका भगवान यहाँ पर ही है? म्लेच्छ, अनेक म्लेच्छ है जो मूर्ति को तोड़कर या चुरा कर ले जाते हैं, आपके भगवान यहाँ पर ही है, आपको कैसा पता है? रामानुजोवाच मह्यं निवेदयामास मम देवः कृपानिधिः स्वस्थानं स्वयमेव सत्यमेव वदाम्यहम्। मेरे भगवान ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर ही है करके, मैं सत्य कहता हूँ। राजोवाच एवं चेत् तर्हि योगीन्द्र तव देवमिहाह्वय आगतो यदि तं हृष्टः सहाद्यैव नय त्वया। राजा तो मूर्ति तो मानता नहीं, तो उसके लिए एक मूर्ति मात्र है। आचार्य के लिए तो मूर्ति भगवान साक्षात है। तो उसने कह दिया यदि आपका भगवान है तो आप बुला लीजिए, यदि वो आ जाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो रामानुजाचार्य देखिए वो कैसा कहता है। फिर सद्गुरु उवाच इत्युक्तो एति राजेन्द्रो बाष्पपुर्याकुलेक्षणः तम आजुहाव गोविंदम पुत्रकम जननी यथा। से सुनते ही आचार्य जैसे अपने पुत्र को माता बुलाती है, ऐसे रामानुजाचार्य भगवान को बुलाने लगे। रामानुज उवाच एहि संपत्कुमार त्वं शरणागतवत्सल तवैव विहार विरह क्रांतम इह मां सांत्वय प्रभो गते त्वयि महारण्यं सत्यधर्मपरायणे यथा चुक्रोश कौसल्या तथा क्रन्दाम्यहं प्रभो कारागृहे यथा पूर्वं देवकी पुत्रवत्सला अभिचुक्रोश गोविन्द तथा क्रन्दामि माधव वृन्दावनं परित्यज्य गते मधुपुरीं त्वयि यथा रुरोध गोपी च तथा शोचामि केशव तस्मादद्यैव गोपाल पदसिंचितनूपुर आगच्छत्वरया कृष्ण करुणासागर अच्युता। ना सुंदर श्लोक देखिए अन्ना ने यहाँ पर कहा है। आचार्य कहते हैं संपत कुमार, हे शरणागत वत्सल, मैं तुम्हारे विरह से यहाँ तुम्हें बुला रहा हूँ, आप आ जाइए। कैसे बुला रहा हूँ? जैसे कौशल्या जब राम वनवास को चले गए, कैसे कौशल्या रो रो कर उन्हें रो रही थी, ऐसे मैं रो रहा हूँ। कारागृह में देवकी जब तुम गोकुल निकल गए तो कारागृह में देवी कैसे प्रलाप करती थी, वैसे प्रलाप मैं करता हूँ। वृंदावन को छोड़कर आप जब मथुरा अक्रूर के साथ मथुरा चले गए थे, तब गोपियों की जो हाल हुआ था, तो वैसे या यशोदा रानी की जो दशा हुई थी, उस दशा में मैं पुकार रहा हूँ। ऐसे इसीलिए हे गोपाल, आपके चरणों के नूपुर की ध्वनि करते हुए हे करुणा सागर आ जाइए, ऐसा आचार्य ने प्रार्थना किया। श्री सद्गुरुवाच इत्येवं प्रार्थितो देवो बालरूपमुपेयिवान् कमलाक्षो वासुदेवः कवटितक्षुद्रघण्टिकः दिगम्बरो दिव्यरूपो देवकीनन्दनः प्रभुः नीलोत्पलस्तमश्यामो मन्दस्मितवराननः आविर्भूयतीन्द्रस्य म्लेच्छराजस्य पश्यतः आरुरोहत सत्यांगे प्रेमवात्सल्यपूर्वकम्। ऐसे कहते ही भगवान ऊपर ध्वनि करते हुए एक दिगंबर बालक के समान आकर आचार्य के अंक में बैठ गया। तमादायेतीन्द्रोपि म्लेच्छराजानुमोदितः स्थापयामास सानन्दं यादवात्रिमुपागतः। तो इसमें और एक विशेष बात यह है कि उस तो राजा के, जो सुल्तान की जो पुत्री थी, वो इस विग्रह से प्रेम करती थी, अपने अंतपुर में उसे रखती थी। तो जब इन्होंने आचार्य ने यहाँ पर बुलाया तो वहाँ से अंतपुर से निकलकर यहाँ आया, और वो उसके पीछे पीछे वो भी आ गई, उनकी बेटी भी आ गई। तो उन्होंने कहा, जब उसने देखा कि कृष्ण यहाँ संपत कुमार रामानुजाचार्य के पास चला गया है, तो ये कहने लगी, हे प्राणनाथ, मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? तो पुनः दौड़कर इसके पास आ जाता था, उस पुत्री के पास आ जाता था। पुनः रामानुजाचार्य कहते थे, हे संपत कुमार, मुझे छोड़कर। तो वो बालक पत्नी और माँ के बीच यहाँ वहाँ जा रहा था। तो राजा ने अपनी पुत्री को संभाला और भगवान को रामानुजाचार्य के साथ भेज दिया। तो उसके पास कथा है, जब रामानुजाचार्य यादवाद्रि पहुँचे तो इसके ये भी पीछे पीछे आकर इसने प्राण ही त्याग दिया था। तो इसके
कृतज्ञता, इसके प्रेम के अभिव्यक्ति के लिए जे तो प्राणी दे दिया था उसने। तो रामानुजाचार्य संपत कुमार के श्री विग्रह के श्री चरणों में इसे ही प्रतिष्ठा कर दिया कि इस चरणों से अलग नहीं किया जा सकता उसे। तो आचार्य प्रेम ही चाहिए ना, कौन करे? क्या भगवान से प्रेम सिर्फ वैष्णव कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। उसके सौंदर्य को देखकर कोई भी कर सकता है। तो श्री अण्णा कहते हैं कि सभी देवताओं की आप फोटो जो है आप रखिए, और कोई जो भारतीय संस्कृति देवता कुछ जानता नहीं उसे बुलाइए और पूछिए तुम्हें कौन सा फोटो पसंद है, तो वो कृष्ण को ही चुनेगा क्योंकि इतने सुंदर है। तो राधानाथ महाराज जो बम्बई में इस्कॉन के जो अमेरिका से आए थे बड़े वैष्णव है, उनके चरित्र में उन्होंने यही लिखा है कि मैं जब मेरे ख्याल से वो काशी गए थे, काशी में मैंने फ़ोटो देखे तो एक नील बाल का फ़ोटो मुझे बहुत ही आकर्षित, उसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कृष्ण कौन है क्या है। तो ये सत्य बात है जो श्री अण्णा कहते हैं। तो इसीलिए प्रेम तो किसी से कोई भी कर सकता है भगवान से। तो इसीलिए उतने प्रेम किया उसने कि उसे प्राण त्याग दी। क्या हम इतना प्रेम करते हैं? तो उसके प्रेम की चिन्ह जो स्मरण की स्मृति में, प्रेम की स्मृति में श्री आचार्य ने उनके भगवान के चरणों में उसे प्रतिष्ठा कर दिया। तो एवं कृष्णानुकूलेन सर्वत्र विजयी भवेत् लोकेस्मिन् कृष्ण भक्त से प्रातिकूल्यम नहीं कर्षित। तो इस प्रकार कृष्ण भक्त के लिए सर्वत्र विजयी है, पराभव कहीं भी नहीं। और एक कथा है, एक घटना है। तो इसकी जो रानी थी, वो पुत्री, वो घोड़े सवार होकर इनके पीछा कर रही थी ना, तो भगवान को लेकर ये कहाँ तक जाएंगे। तो इन्होंने एक हरिजन बस्ती में जाकर उन्होंने शरण लिया। तो उन्होंने उसे भगवान आचार्य को और भगवान को बचा लिया और वो आगे चलेगी और उसने प्राण त्याग दिया, वो सब अलग बात है। परंतु ये हरिजन बस्ती, हरिजन लोगों ने उनके रक्षा की थी, भगवान की रक्षा थी। इसीलिए आचार्य ने 3 दिन हर प्रत्येक वर्ष भगवान के मंदिर में उनको प्रवेश दिलवाया। विचार कीजिए, हजार साल पूर्व यह घटना संभव है। अभी गांधी जी ने आलय प्रवेश उनको करा दिया है। 1000 साल पूर्व ही रामानुजाचार्य ने उन्हें आलय प्रवेश करा दिया। तो लोगों ने बहुत ही आपत्ति जताई। तब रामानुजाचार्य ने कहा, शास्त्र में जो आपको प्रायश्चित करना है उसे कर लो। तो उसे फिर 3 दिन पश्चात प्रायश्चित किया गया, वो अलग बात है। पर रामानुजाचार्य के हृदय को देखिए कितनी विशाल है। अरे जब म्लेच्छ को वो अपनाते हैं तो क्या हमारे हिंदू हरिजन भाई को अपनाएंगे नहीं? तो यही उनकी करुणा सागर है वे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।